हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सीख करके आप बड़े ही आराम से जो है नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उस कोर्स का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर। इस कोर्स ये डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या है और डेटा एंट्री जॉब्स कितने प्रकार की होती हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स में आप क्या क्या सीखते हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स को सीखने के बाद आप किन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जॉब को कैसे अप्लाई करेंगे। आज हम इन्हीं सब बातों पे जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो जो टाइटल है, देखिएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर। कोर्स का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे डेटा एंट्री क्या है, यानी कि डेटा एंट्री जो है क्या होती है। तो डेटा एंट्री और क्या होती है, देखिएगा। डेटा एंट्री एक बहुत ही आसान, ध्यान से सुनिएगा। जो डेटा एंट्री है वो क्या होती है। डेटा एंट्री एक बहुत ही आसान काम है। यह काम खासकर स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ जैसे लोगों के लिए जो कि पार्ट टाइम काम करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। यानी कि इसमें आप बड़ी ही आराम से जो है क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे। डेटा एंट्री जॉब में आपको बस दिए गए जानकारी को डेटा के तौर में स्टोर करना होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये हमारे पास एक फाइल है, एक ये हमारे पास कुछ पेपर्स है। इस पे ध्यान से देखिएगा, ये कुछ पेपर है यहाँ पे हमारे पास। इस पेपर को उन्होंने दे दिया आपको, इन्होंने कहा कि अब इसको जो है आप सॉफ्ट कॉपी में इसको हमारे पास करके दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, इसी डेटा को जो भी इसमें एंट्रीज हैं आप उसको सॉफ्ट कॉपी में एंट्रीज करेंगे और आराम से जो है आप बढ़िया सा पैसा कमा सकते हैं। डेटा एंट्री जॉब के लिए ज्यादा शैक्षणिक योग्यता की जरूरत भी नहीं होती। बस आपको बस कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी कि डेटा एंट्री जॉब के लिए हमें ज्यादा कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। बस क्या होना चाहिए, हमारे पास कंप्यूटर की स्किल होनी चाहिए। यानी हम जो है कंप्यूटर में पूरी तरह से दक्ष हों, तब हम जो है डेटा एंट्री जॉब को बड़े बे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए। अगर आपने 10वीं तक की पढ़ाई की तो भी आप डेटा एंट्री की जॉब को पा सकते हैं। देखिएगा, आपके पास अगर आपने एक अच्छा 10 पास किया है तो भी आप डेटा एंट्री की जॉब पा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कंडीशन क्या है, आपको जो है कंप्यूटर में कुशल होना है। किसमें कुशल होना है, कंप्यूटर में आपको जो है कुशल होना है। अब देखते हैं यहाँ पे डेटा एंट्री कितने प्रकार की होती है। क्या है, डेटा एंट्री जो होती है आपकी वो कितने प्रकार की होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे डाटा एंट्री जॉब कई तरह के होते हैं। जो इस तरह के हैं, देखिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म साइबर कैफे में जो अपना कोई साइबर कैफे खोलते हैं, वहां पे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, विभिन्न प्रकार के आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म हो गए, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन के फॉर्म्स हो गए। अगर वो आप फॉर्म भर रहे हैं, वो भी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर काम है। ऑनलाइन सर्वे जॉब है, डेटा एंट्री है। कैप्चा एंट्री जॉब, कैप्चा जो होता है, जो नंबर कोड आते हैं कुछ, उसको एंट्री करना जो है, ये भी कैप्चा। कॉपी और पेस्ट जॉब, कॉपी पेस्ट करिए, कट कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस एक्स कीजिए, कंट्रोल प्लस बी कीजिएगा, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन अप्लाई कराइएगा। ठीक है, कॉपी का होता है कंट्रोल प्लस सी होता है और पेस्ट का कंट्रोल प्लस बी होता है। CTRL प्लस एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा और वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कॉपी पेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो CTRL प्लस सी और CTRL प्लस बी कॉपी पेस्ट करना जॉब होता है। फिर आपका क्या है, आपका कैप्शनिंग का जॉब है। यानी आपके पास बहुत सारे जो है आपके पास मटेरियल्स होगा, आपको केवल उसमें केवल आपको टाइटल देना होगा, यानी आपको केवल उसमें कैप्शन अलाउड करना होगा, उसका जॉब है। फॉर्मेटिंग और एडिटिंग जॉब होगा, ये भी बहुत बढ़िया जॉब होती है। यानी आपके पास डेटा मिल गया सॉफ्ट कॉपी में, अब आपको केवल उसकी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कर देनी है बढ़िया से जो है, एक बढ़िया से लेआउट में। तो ये भी जॉब होती है। इमेज से टेक्स्ट डेटा एंट्री करना, इमेज से टेक्स्ट डेटा एंट्री, ये भी हमने आपको बताया है कितना बढ़िया होता है। अब जैसे ये अब इतना लंबा, जैसे ये हमको पूरा हमको टाइप करना पड़े तो हमको काफी समय लग जाएगा। हम एक सिंपल सा होगा, हम मोबाइल से करेंगे, मोबाइल से इसका एक फोटो खींचेंगे और डायरेक्टली जो इसको इमेज से टेक्स्ट में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे OCR के माध्यम से। ठीक है, OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर होता है। अगला होता है ऑडियो टू टेक्स्ट।
अगला जो डेटा एंट्री होता है ऑडियो टू टेक्स्ट, यानी जो भी ऑडियो होता है उसको जो है टेक्स्ट भाषा में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर जो है कोडेड होते हैं। बस आपको उन सॉफ्टवेयर में उस ऑडियो को लगाना होगा, वो ऑटोमेटिक वहां पे लिखता हुआ चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल केवल क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है कि आखिर ये काम कैसे होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ऑनलाइन डेटा कैप्चरिंग जॉब हो गया, ईमेल प्रोसेसिंग जॉब्स होती, ईमेल भेजना, ईमेल रिसीव करना, ईमेल को फिल्टर आउट करना, ये सारे काम जो है डेटाबेस अपडेट करना, यानी कोई डेटा आपको मिलता गया बस उसको आप अपडेटिंग का काम कर रहे हैं। कैटलॉग डेटा एंट्रीज होती हैं, पैरोल डेटा एंट्रीज होती हैं, और आपका वेब आधारित में डेटा दर्ज कराना। अब वेब आधारित में डेटा दर्ज कैसे कराते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि स्कूल कॉलेज की जो भी वेबसाइट्स होती, क्या होती है, स्कूल कॉलेज की जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनमें आप डे टू डे जो है अपना इवेंट का जो है अपडेट करें, कोई नोटिस आ रही उसको अपडेट करें, कोई आपके यहाँ कोई प्रोग्राम्स हुए उसका फोटोग्राफ वीडियो आप वहां पे अपडेट करें, उसका लेआउट अगर कोई दिक्कत आ रही तो उसको जो है आप चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की एडिटिंग जो एंट्रीज आप वहां पे करेंगे वो वेबसाइट्स में, वो आपका वेब आधारित जो है डेटा एंट्री जॉब्स कहलाएगा। कंटेंट राइटिंग, अब देखिएगा कितना बढ़िया यहाँ पे है, यानी कि अगला जो है क्या है, कंटेंट राइटिंग का काम मिल रहा है आपको। अगर आपको कंटेंट राइटिंग से भी आप जो है अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं। कई ऐसे भी प्रोफेसर होते हैं, कई ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपना कंटेंट खुद नहीं लिख पाते हैं, अपना असाइनमेंट खुद नहीं लिख पाते हैं, दूसरों से लिखवाते हैं। तो आप इसको भी करके जो है आप पैसा कमा सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे हम कि जो है डेटा एंट्री जॉब में जो है कोर्स में आप क्या सीखते हैं, यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो कोर्स है उसमें जो है क्या क्या सिखाया जाता है, या क्या क्या आप जो है सीखने का जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, देखिएगा जो क्या सा कोर्स सिखाया जाता है, देखिएगा एडवांस एमएस वर्ड, यानी कि सबसे जो राइटर का जो पार्ट्स है, अभी कंटेंट राइटिंग की जैसे बात चल रही थी उसको हम कहाँ लिखेंगे, एमएस वर्ड पे लिखेंगे। यानी कि जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, सबसे पावरफुल वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है मेरा, वो क्या है आपका एमएस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड। ये एक प्रकार का प्रोप्राइटरी टूल है। इसी के बेस पे अगर आपको कोई ओपन सोर्स अगर मिल जाते हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर वगैरह ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेटा एंट्री करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है जो एमएस एक्सेल है, आप लोग जो देख रहे हैं एमएस एक्सेल है, इसमें जो है पूरा पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग की पूरी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। इसमें फार्मूले लगा सकते हैं, इसमें आप मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारा जो काम है एमएस एक्सेल में होता है। बहुत ही बढ़िया फीचर्स आते हैं एमएस एक्सेल में, जैसे कि आपका पाइवोट टेबल होगा, पाइवोट चार्ट होगा, एक जो सिंपल जो चार्ट्स होता है, जब भी डेटा को सिंपल चार्ट में हम अप्लाई कराते हैं तो पूरा का पूरा डेटा वहां पे व्यूज होकर के आ जाता है। लेकिन जब पाइवोट चार्ट में हम लेकर के आते हैं तो पर्टिकुलर जिसका भी हम चाहें उसी का डेटा हमें जो है वहां पे शो होगा। हम ओवरऑल ना करा करके जिसका हम चाहें, जिस मंथ का चाहें, वही डेटा वहां पर शो होगा। बहुत ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया फीचर हैं एमएस एक्सेल में जो आप जो है सीख सकते हैं इस डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स के द्वारा। फिर बात करेंगे यहाँ पे एडवांस एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट भी आप जो है आप डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स में बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। आप कोई भी स्लाइड्स बना सकते हैं जिसमें आपका टेक्स्ट होना चाहिए, आपका इमेजेस होना चाहिए, आपका ऑडियो होना चाहिए, आपका पिक्चर होना चाहिए, आपका वीडियो होना चाहिए। इन सब बातों को जो है पावर पॉइंट में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे जो है ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। आप खुद का अपना वॉइस जो है या वीडियो अपना रिकॉर्ड करके भी वहां पे प्रेजेंट दे सकते हैं। ये भी एक पार्ट है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का। अगला देखते हैं यहाँ पे इंटरनेट। इंटरनेट तो बहुत ही जरूरी है आज के समय में, क्योंकि इंटरनेट के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है।
आप कोई भी काम करेंगे इंटरनेट बहुत, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करते समय जो हमें इंटरनेट का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि आप अगर ईमेल प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, ईमेल प्रोसेसिंग में काम है, अगर आप ईमेल प्रोसेसिंग में काम है तो आपके लिए इंटरनेट जो है बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो ईमेल इंटरनेट का भी बहुत ही अच्छा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है बेसिक नॉलेज ऑफ जीएसटी टैली। इसी कोर्स में आपको जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भी जो है एलिमेंट्री लेवल का ज्ञान मिलेगा, यानी कि आपको प्रारंभिक लेवल का आपको जो है क्या मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा। और टैली के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और साथ ही जो है बेसिक नॉलेज ऑफ डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी इसके थ्रू आप जो है विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के जो है पोस्टर, बैनर्स आप जो है बना सकते हैं, कोई रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं। तो इसका भी ज्ञान आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपको मिलेगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे पास, अगला देखते हैं यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सबसे जरूरी पार्ट्स है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। वो क्या है, आपका टाइपिंग स्पीड बहुत जरूरी है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 30+ नहीं है तो समझिएगा फिर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम 101% नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो काम आप 1 घंटे में करेंगे, दूसरा वाला कैंडिडेट जो है उसी काम को 20 मिनट में कर देगा, तो कोई भी कंपनी उस 1 घंटे वाले को नहीं रखेगी। जो 20 मिनट में काम कर सकता है उसको वो वहां पे जॉब अप्लाई के लिए रेफर करेगी। इसलिए टाइपिंग स्पीड जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर में सबसे मस्ट है। इसलिए टाइपिंग स्पीड आपकी जितनी अधिक से अधिक आपकी हो जाए, आप उसको जो है बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और ये हमने टैली और डीटीपी हमने इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा है कि इसके बेस पर हमको जॉब ना मिले, किसी और सेक्टर में मिल जाती है हमको। जैसे हमको जो है आपका कोई भी जो प्रिंटिंग हाउस होते हैं वहां पे जॉब मिल जाती है, कोई अकाउंट किसी फैक्ट्री वगैरह में हमको अकाउंटिंग की जॉब मिल जाए तो वहां पे टैली का काम होता है। इसलिए इतना सब अगर आप सीखते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आप यकीन मानिए पूरी तरह से आप परफेक्ट हैं किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। डेटा एंट्री कोर्स करने के बाद आप कौन सी नौकरी के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। डेटा एंट्री कोर्स करने के बाद आप कौन सी नौकरी के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है आप किस नौकरी के लिए आवेदन, ऑफिस असिस्टेंट, यानी किसी भी आप ऑफिस में जाइए, आप ऑफिस असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर सकते हैं, आईटी असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं, और जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर का अगर कोर्स आपने सीखा है, आपने किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया, ये सब चीजें आपको आती हैं, तो आप इन जो है प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी जैसे आप किसी ऑफिस, किसी स्कूल कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहां पे आप कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स अप्लाई कर आप मतलब कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं तो वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, ऑफिस एग्जीक्यूटिव कह दो, कोई भी हमें पोस्ट हो आप वो हमको पोस्ट कह दो दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब आप जो है सीख सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, हम आपको बहुत ही बढ़िया चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि डेटा एंट्री नौकरी कैसे पाए, यानी कि डेटा एंट्री जो है नौकरी हम कैसे पाए यहाँ पे। यानी अब जब ये सारा हम सीख गए, अब हम सीख लिए सारे, हमने पूरा कोर्स डेटा एंट्री का सीख लिया, हमने प्रोफाइल के बारे में भी जान गए कि डेटा एंट्री कोर्स सीखने के बाद हम किस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं। अब हम क्या करें, नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले नौकरी अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अपने पास बढ़िया सा एक सीवी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बढ़िया सा एक सीवी होना चाहिए, अपना बढ़िया सा एक रिज्यूम होना चाहिए। सबसे पहले हम बढ़िया सा रिज्यूम बनाएंगे और उस रिज्यूम में हमारी जो जो स्किल्स होंगी हम उसको बाकायदा हाईलाइट करेंगे, बोल्ड में उसको हाईलाइट करेंगे, बड़ा बड़ा उसको हाईलाइट करेंगे। ये हमारी क्या है, स्किल्स हैं, कंप्यूटर की स्किल्स हैं, इंग्लिश नॉलेज की स्किल्स हैं, इनके बारे में जरूर करेंगे। जैसे कि टाइपिंग से कंप्यूटर का नॉलेज, डेटा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इन जानकारियों को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम क्या करेंगे, उसमें हाईलाइट करेंगे। और फिर क्या करेंगे,
हम जो भी नौकरियां जो प्रदान करने वाली जो साइट्स होती उनमें हम अपने रिज्यूम को अटैच करेंगे, जैसे कि आपका फ्रीलांसर हो गया, upwork.com हो गया, fiverr.com हो गया, आपका flexjob.com हो गया, naukri.com आपका हो जाता है, और ये आपका shine.com है, आपका linkedin.com है, आपका indeed.com है, और employ.apna.co. इनमें हम अपना जो भी रिज्यूम हम बनाए होंगे इनमें जा करके साइन अप करेंगे और अपना एक नया अकाउंट बनाएंगे और उसी अकाउंट के द्वारा हम अपने रिज्यूम को उसमें अटैच कर देंगे। तो आपको जो अगर कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज आती वहां पे, आपके रिज्यूम्स को देखेंगे वो और आपकी तब वो अट्रैक्टिव होते हैं तो आपको तुरंत कॉल करेंगे और आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इन सब भी के अतिरिक्त आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आप अपने स्कूल कॉलेज में भी जो है दे सकते हैं। जो भी इंटर कॉलेज हैं आपके, जो भी इंटर कॉलेजेस होते हैं, आप वहां पे जो है स्कूल कॉलेज वहां पे जाकर के कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मिनिमम सैलरी 10 से 20 हजार के बीच में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो आपका जूनियर असिस्टेंट जो पोस्ट होता है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट होता है, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है, जो आईटी असिस्टेंट पोस्ट है, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब में भी निकलती हैं। किसमें निकलती हैं? गवर्नमेंट जॉब में भी निकलती हैं। तो आप इनमें भी एलिजिबल हैं पूरी तरह से। तो ये कुछ जानकारी थी हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स के बारे में। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख करके, और पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। इस कोर्स को सीखने के बाद हमारे लिए कौन कौन से रास्ते खुल जाते हैं, हमारे यानी कि कौन सी जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये आपके सामने कुछ वेबसाइट्स के नाम हमने यहाँ पे दे रखा है नीचे। इनमें आपको बस जाके अपना साइन अप करना है, अपना लेटेस्ट रिज्यूम बनाना है बढ़िया भौकाली सा, आप उसको अटैच कीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे नहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर सीखे हैं वो भी सीखने का पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे। यदि उनको नौकरी चाहिए होगी कम पैसों में, कम कम डिग्री में, क्योंकि इस कोर्स के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। डेटा एंट्री के लिए केवल मात्र कक्षा 10 पास होना चाहिए, मिनिमम कक्षा 10, और केवल आपके पास कंप्यूटर में दक्ष होना स्किल होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।